नमस्कार। फ्री एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आज हम शुरुआत कर रहे हैं 28वें दिन की। मैं हूं सचिन मित्तल, ये है मेरे अंकल अनिल अग्रवाल जी। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार वकील साहब। सर, आज हम क्या सीख रहे हैं? देखो, अपना नवांश अध्ययन चल रहा है, जी। उसी में आज आपको मैं एक ऐसी चीज बताता हूँ जिससे आपको कुंडली अध्ययन करने में बहुत आसानी हो जाएगी। मतलब बहुत मोटे तौर पर आप देख सकते हो कि हम क्यों आए हैं, क्या लेकर आए हैं और हमें किस रास्ते से आगे बढ़ना है, क्या लेने आए हैं। जीवन में तीन ही तो सवाल हैं। एक तो मेरे पास क्या है, मैं क्या लेकर के आया हूँ पूर्व जन्म से, इस जन्म में मैं ऐसा क्या करूं जो मुझे प्राप्त करने के लिए मेरे को ये जीवन मिला है वो मुझे प्राप्त हो जाए। ये तीन सवाल हैं और तीनों को बहुत आसानी से कैसे समझा जा सकता है मोटे मोटे तौर पर, ये अध्ययन करेंगे आज हम। तो वही हमने वही कुंडली बनाई है, ये लग्न है, ये नवांश है इसी कुंडली का। तो हम देखते हैं कि इसमें लग्न में जो धर्म त्रिकोण है, इसमें 5 ग्रह हैं और पांचों शुभ ग्रह हैं। चंद्रमा, सूर्य, बुध, शुक्र और गुरु। धर्म त्रिकोण जब देखोगे आप तो ये व्यक्ति पूर्व जन्म से एक मजबूत धर्म लेकर के आया है। मतलब निश्चित रूप से अपन ने जैसे कहा था ना, पिछले जन्म में इसने कोई साधना की है, त्याग किया है, समर्पण किया है, तो उस हिसाब से ये व्यक्ति धर्म लेकर के आया है। अब इसके पास धर्म संपूर्णता के साथ है। 2 ग्रह इसके लग्न में अर्थ त्रिकोण में है, मंगल और राहु, और 2 ग्रह मोक्ष त्रिकोण में है, शनि और केतु। इसका मतलब पूर्व जन्म से ये व्यक्ति कोई अपनी काम इच्छा लेकर के नहीं आया है। इसका मतलब काम इच्छा से परिपूर्ण था ये पूर्व जन्म में, फिर भी इसका जन्म हुआ, पुनः जन्म हुआ, तो कोई तो कारण रहा है। क्योंकि 2 ग्रह जो थे वो अर्थ त्रिकोण में थे, मंगल और राहु। यानी कोई ऐसी शत्रुता थी जिस परिवार में इसका जन्म हुआ होगा, उस परिवार के उस भेद को जानने के लिए, जो शत्रुता थी उसको समाप्त करने के लिए इसका पुनर्जन्म हुआ है। समझ आ रहा है? बहुत इजी। अब इसको हम यदि नवांश से देखते हैं कि इसको इस जीवन में कैसे आगे बढ़ना है और क्या लेने आया है, क्या करने आया है। ये तो हमने लग्न के हिसाब से बताया कि इसलिए इसका जन्म हुआ। अब इसको देखते हैं अपन नवांश से। तो जब नवांश में जाते हैं तो हम देखते हैं 3 ग्रह इसके धर्म त्रिकोण में। यहां तो धर्म त्रिकोण इसका मजबूत था ही, सबसे ज्यादा ग्रह थे। यहां पे 3 ग्रह धर्म त्रिकोण में है और 3 ही मोक्ष त्रिकोण में, शनि, बुध और गुरु। और गुरु की दृष्टि भी है धर्म त्रिकोण, इसमें मोक्ष त्रिकोण पे। यानी धर्म त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण में मिलाकर के 6 ग्रह हो गए। तो इसको अपने जीवन में ये क्या करने आया है? मोक्ष प्राप्त करने आया है। किस रास्ते से? धर्म के रास्ते से। ठीक है। अर्थ त्रिकोण में यदि देखते हैं तो केवल मात्र सूर्य है। 2 6 10 होता है ना अर्थ त्रिकोण, केवल मात्र सूर्य, और सूर्य आत्मा है और 6ठे भाव में बैठा हुआ है, ऋण रोग शत्रु पे। आत्मा ऋण रोग शत्रु में है, यानी जो बाकी था, जो भी ऋण था, उसे आत्मा से मुक्त करवाने के लिए इस व्यक्ति ने जन्म लिया है। आ रही बात क्लियर? मंगल राहु वाली। नंबर 2, इच्छा, काम इच्छा भाव में इस जन्म में भी इसके एक तो केतु है और एक चंद्रमा है। सप्तम भाव खाली है और सप्तम भाव का स्वामी नीच का भी है। हमने जब ये देखा था कि सप्तम भाव से विवाह का देखते हैं तो गुरु इसके द्वादश भाव में चले गए, इसका मतलब इसको विवाह सुख प्राप्त नहीं होगा। यहां पर भी ये क्या कह रहा है? सप्तम भाव विवाह का होता है और विवाह का स्वामी नीच का हो रहा है काम इच्छा त्रिकोण में। यानी जो विवाह होगा उससे इसका मन साधना की ओर ही जाएगा, इसकी काम इच्छा साधना की तरफ जाएगी। दूसरा, केतु की नवी दृष्टि है। नवी दृष्टि धर्म को दिखाती है और केतु मुक्ति को, डिटैचमेंट को दिखाता है। यानी वो डिटैच भी करेगा इनकी काम इच्छाओं से, वही मुक्ति के लिए। 12 नंबर राशि में है केतु। 12 नंबर वैसे भी मोक्ष और मुक्ति किया है। यानी इसकी काम इच्छा भी इस जन्म में जो है वो मुक्त होने की है। तो एक चीज बाकी रह गई थी, आत्मा पे जो एक बोझ था कि कोई जो पूर्व जन्म में इसकी साधना में, इसके धर्म में
जो कोई शत्रु था, उस शत्रु का इस जन्म में जिन जिनसे संबंध था, उस शत्रुता को समाप्त करने के लिए इसको पुनः जन्म लेना पड़ा है। और इस बार यदि ये अपने धर्म के रास्ते पर चलता है तो निश्चित रूप से इसको मोक्ष और मुक्ति प्राप्त होगी। बिगड़ गया तो तब फिर ये ग्रह विपरीत प्रभाव देते हैं। यही हमारे कर्म है कि हम इस जन्म में जब आते हैं तो हमको ये तो पता नहीं होता हम क्यों आए। हमें जैसे संस्कार मिलते हैं, जैसा संग मिलता है, जैसा हम अपने आप को बनाना चाहते हैं, वैसे लोगों से हम जुड़ते चले जाते हैं। आप एडवोकेटशिप से आस्था की ओर, विश्वास की ओर, ज्योतिष की ओर बढ़े और आपने सोचा कि मैं सीखूं, और सीखूं भी तो ऐसे कि लोगों को भी सीखने का अवसर प्राप्त हो, तो निश्चित रूप से ग्रह आपको आध्यात्म की ओर ले जाना चाहते हैं। अब यदि आपका संग आध्यात्म की जगह किसी नशेबाज से, अर्थ को मजबूत करने वाले लोगों के साथ जो पैसे के प्राउड में रहते हैं, ऐसे लोगों से हो जाता तो आप उनकी दौड़ में निकल जाते। आपको मिलना तो वो भी था, आप जिस दौड़ में जाओगे आपको वो प्राप्त होगा, लेकिन उसको पुनः भुगतान करना होगा। उसको जो भी आप प्राप्त करोगे उसे पुनः भुगतान करना होगा। ये प्रकृति का नियम है, चुकता यही करना होता है वापस आकर के। तो यही चीज है कि जो आप लेकर के आओ, यदि ज्योतिष के अनुसार आप अपनी कुंडली का अध्ययन कर लेते हो, करवा लेते हो, ये जान लेते हो कि मैंने जन्म क्यों लिया है, मुझे किस मार्ग पे चलना है, तो आपका जीवन आसान हो जाता है। यही हम इस चीज से जानते हैं, और इसको जानने के लिए हमने यही इसमें आज इस विषय को लिया। तो हमने कोई ग्रह की चर्चा नहीं की आज, हमने केवल त्रिकोण के हिसाब से देखा है कि आप पूर्व जन्म से तो क्या लेकर के आए हो, यानी आपका पूर्व जन्म कैसा रहा है, आपने ये जो जन्म लिया वो क्यों लिया है, ये देखा काम इच्छा से, और इस जन्म में आप किस मार्ग से मोक्ष और मुक्ति प्राप्त कर सकते हो ये देखा। तो किस मार्ग से कर सकते हैं, इसके सुख भाव में शनि और बुध है। शनि और बुध क्या बताते हैं, शनि जो है वो सुख को नहीं, वो कर्म को बताता है, और बुध जो है वो शिक्षा को बताता है। बुध सीखना चाहता है, ज्ञान की ओर जाना चाहता है, अनुभव प्राप्त करना चाहता है, बालक है ना। और गुरु की दृष्टि है पांचवी, तो वो क्या कहना चाहती है, वो कहना चाहती है कि आप यदि बुद्धि प्राप्त करना चाहते हो, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, तो मोक्ष वाला प्राप्त करो। 9 नंबर राशि में है लक्ष्य, लक्ष्य के साथ प्राप्त करो कि मोक्ष क्या है। ठीक इसी तरीके से मंगल की चौथी दृष्टि है, मंगल की चतुर्दृष्टि सुख को बताती है। वो कब, जब मंगल अपने कार्य को पूर्ण कर चुका होता है, तब उसे रिलैक्स महसूस होता है, तब उसे सुकून प्राप्त होता है। तो यहां जो मंगल और राहु इसके अर्थ त्रिकोण में थे और नीच के थे, वो मंगल यहां पर उच्च के होकर के और लग्न में बैठे हुए हैं। तो जो नीच के थे एक तो उच्च के हो गए, दूसरा जो अर्थ में थे जिसके कारण इन्हें जन्म लेना पड़ा, वो इस जन्म में इनके धर्म त्रिकोण में आ गए कि वो ऊर्जा अब आपकी धर्म के काम आएगी, और धर्म के द्वारा फिर आप मोक्ष प्राप्त करोगे। पर प्रिवेल मतलब ऊपर कौन सी कुंडली रहेगी, ये वाली या ये वाली? ये हमारे पूर्व जन्म का प्रारूप है, जो हमने पूर्व जन्म में जो भी कर्म किए मिलेगा तो इसी के अकॉर्डिंग, नॉट इसके अकॉर्डिंग। ये हमारे पास जमा है, तो जैसे जमा है, जो धन है वो हमारे पास जमा है, तो इसी को तो भोगना है, इसको भोगना है। तो यही, इससे ज्यादा तो नहीं मिलेगा। हाँ, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, तो यही प्रिवेल करेगी निश्चित रूप से। तो अब मंगल यहाँ उच्च का होकर बैठा हुआ है, चाहे कोई कैसा ही बैठा हुआ, उससे क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ पे अगर नीच है तो ये असर करेगा नहीं, ये फर्क है। पूर्व जन्म में आपने अपनी ऊर्जा का जो यूज इस्तेमाल किया था वो नीचता के साथ किया था, तब मंगल आपका नीच है, राहु के साथ है, उग्र है। तो ये क्यों है? ऊर्जा किस काम में आती है? ऊर्जा आती है सैनिक, सेनापति है मंगल, यानी अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने के। और इस व्यक्ति ने क्या किया? इस व्यक्ति ने किया कि घर परिवार को छोड़कर साधना, यानी सुरक्षा की दृष्टि से त्याग दिया, सुरक्षा नहीं कर पाया,
तो सुरक्षा नहीं कर पाया तो इसे वापस से जन्म लेना पड़ा। और वही ऊर्जा इसकी इस समय वर्तमान में इस जीवन में इसको उच्च का स्थान प्रदान कर रही है। मतलब कर्म करने के लिए धर्म के अनुसार। नहीं, मेरा एक सवाल सिर्फ इतना है कि भोगेगा तो आदमी इस कुंडली के अकॉर्डिंग, जो उसने पूर्व जन्म में कुछ भी किया, गलतियां करी हैं, कुछ भी किया जी, उसके अनुरूप इसको खाता मिल गया कि ये तेरे को भोगना है। जी हाँ, निश्चित रूप से ये बिल्कुल। तो कुंडली तो यही प्रवेल करेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमारे पास जमा धन है, इससे ज्यादा इसी को भोगने हम आए हैं, इसी को भोगने आए हैं, यही प्रारब्ध है निश्चित रूप से। अब इस कुंडली में अगर मंगल उच्च का है या कुछ भी है तो ये क्या करंट जन्म की कुंडली मानी जाती है नवमा? जी हाँ, ये इस कुंडली का भाग्य है। भाग्य तो भाग्य भी तो पूर्व जन्म का ही होगा। नहीं, भाग्य कैसे बनता है? कर्म से। जो हमारे पूर्व जन्म के या पूर्वजों के जो कर्म हैं वो हमारे भाग्य का निर्माण। हाँ, तो पूर्व जन्म से तो भाग्य हुआ, वही मैं निश्चित रूप से। तो वही भाग्य पूर्व जन्म से ही बनेगा। बिल्कुल। तो फिर इस जन्म की कुंडली तो नहीं हुई है। इस जन्म में कैसे जीना है ये बता रही है भाई। आप ऐसे जियोगे तो अच्छा रहेगा, ऐसा? हाँ, आप जो एश्योर करके आए हो, जो जन्म आपने लिया है, जो कुछ आपके पास भोगने के लिए था उसको कैसे भोगना है ये नवमांश बताता है। आपका भाग्य ही तो आपको देता है। आप कुछ भी प्राप्त करते हो तो आप क्या कहते हो? मुझे भाग्य से प्राप्त हुआ है। घर परिवार यदि प्राप्त हुआ तो भाग्य से हुआ है। दाम्पत्य भाव प्राप्त हुआ है तो भाग्य से। मेरी समझ में नहीं आया कैसे भोगना है। और मतलब जैसे कोई भाग्यवान मेरा बन के आया, लग्न कुंडली बन के आई है ना, अब कैसे भोगना है, क्या मतलब होता है? जैसे मैं चल रहा है नहीं 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 नहीं, इसमें बहुत फर्क होता है। मैं आपको बताऊं, जिस परिवार में आपका जन्म हुआ। अच्छा, मेरा एक सवाल है, लग्न कुंडली भी पूरे जन्म के कर्मों के हिसाब से बनती है? बिल्कुल। नवमांश भी पूरे जन्म के कर्मों के हिसाब से? हाँ, उसी कुंडली लग्न कुंडली का ही नवम से नवम हिस्सा है, मतलब सूक्ष्मता है उसकी। वही इस नवम भाव का नवम है ये। वो भी पूर्व जन्म का ही बनेगा। इस जन्म में तो कुछ भी नहीं, क्योंकि जन्म के समय दोनों। इस जन्म का तो अब कर्म करना है। अब कर्म करना है, तो ये तो दोनों जन्म के समय ही आए। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो इससे ज्यादा तो मिल नहीं सकता। बिल्कुल, निश्चित रूप से जो है वो ये है। वही है। तो ये क्या है? जो हमारे पास है उसको आप कैसे इस्तेमाल करो, ये वो है। करोगे या कर सकते हो, ये आपके पास ऑप्शन है कि कैसे। हाँ, कर सकते हो ही है, क्योंकि कर्म प्रधान है। हमारे जीवन में कर्म प्रधान है। हम कर्म योनि है मानव, और पशु जो है वो भोग योनि है। तो कर्म हमें ही करना है। अब यही मंगल जो आपका उच्च का हो रहा है, जो नीच का आप लेकर के आए थे, जो आपने ऊर्जा उपयोग नहीं की थी, वो ऊर्जा आपको उपयोग करने के लिए इस बार प्राप्त हुई। ठीक है, अपन जो समझना चाह रहे हैं कि ये इस जन्म में आपको किस प्रकार से वो ग्रह जो आप लेकर के आए वो कैसे काम करेंगे आपके लिए। तो ये ऊर्जा आपको व्यक्तित्व में प्राप्त हुई है। मतलब आपके पास एक ऐसी ऊर्जा है जिसके द्वारा आप रक्षा कर सकते हो, सुरक्षा कर सकते हो, है ना, सैनिक का कार्य कर सकते हो। तो आप मिलिट्री में जा सकते हो, आप आतंकवादी भी बन सकते हो। दोनों में ऊर्जा चाहिए, दोनों में रक्षा करनी है। एक में आप दुश्मन को मारते हो, आतंकवादी बनकर के आप अनर्थ के साथ चलते हो। तो इस कुंडली से हम क्या देख रहे हैं? इस कुंडली से हम ये देख रहे हैं कि जो ऊर्जा है उसका यदि सदुपयोग करोगे तो ये कुंडली ये बता रही है कि ये मार्ग आपको मोक्ष की तरफ लेके जा रहा है। यदि इसी ऊर्जा का हम दुरुपयोग करोगे तो यही कुंडली आपको विपदा की ओर लेके जाएगी, क्योंकि लक्ष्य खराब हो गया ना आपका। लक्ष्य क्या कह रहा है? आपका लक्ष्य होना चाहिए मुक्ति का, 9 नंबर राशि। अब आप मुक्ति की जगह अर्थ की तरफ जाते हो, काम इच्छाओं की पूर्ति के लिए। मंगल उच्च का है, सेनापति है, सुरक्षा के लिए। आज हम सुनते हैं कि रक्षक ही भक्षक बने हुए हैं। आई एम सॉरी, मैं अगर आपको मेरा वो नहीं है, मैं इंटरप्रिटेशन नहीं, मतलब मैं सीख नहीं कर रहा। मेरा सिंपल सा मेरे मन में डाउट ये आया कि ये तो हमारा भाग्य है जी, जो हम ले आए जी, ये भाग्य के नवम का नवम हिस्सा ये है। हाँ, सूक्ष्मता उसकी, सूक्ष्मता। हाँ, तो मेन मैटर तो करता है ये इससे ज्यादा तो कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, ये तो हमारे पास जमा धन है। जमा धन है। तो अब इस जमा धन को
इससे हम क्या देख रहे हैं, इस जमा धन को हम कैसे खर्च खर्च कैसे करना है। सदुपयोग करोगे उस धन का तो धन में वृद्धि होगी, दुरुपयोग करोगे तो धन का तो नाश होगा ही होगा, साथ में स्वास्थ्य का होगा, सम्मान का होगा। या फिर दूसरी चीज हम ये भी देख रहे हैं कि ये इसमें जो चीजें हैं वो हमें कब मिलेंगी और कौन देगा, कब मिलेगी ये तो हमारी दशा से आता है ना। तो ये कौन देगा, कौन सा भाव देगा, ये भी कौन देगा ये भी हम देख इससे सकते हैं, लेकिन वो भी जब अपनी दशा और अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा जब हम देखते हैं तो उसमें वो पूरे 12 भावों का प्रभाव देता है हमें। वही मंगल जो यहाँ उच्च का होकर के आपके व्यक्तित्व का निर्माण कर रहा है, आपको एक सैनिक बना के पेश कर रहा है इस जीवन में। अब आपको देखना है कि आप सैनिक बनते हो या अपनी ऊर्जा का दुरुपयोग करके आतंकवादी बनते हो, तो ये तो आपको देखना है इस जन्म में। उसने तो आपको ऊर्जा दी है, उसने तो आपको सोल्जर बनाया है, ठीक है। इसी प्रकार से जो नवमान से बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि जो चीज हमारे पास है, ये चीज हमारे पास है, तो हम इनको खर्च कहाँ कहाँ करें, कैसे कैसे करें, जिससे हम इस जन्म में भी मुक्त हों, इस जन्म में अपने लक्ष्य की पूर्ति कर लें, जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है ना। जो चीज हमें प्राप्त हुई है उसका हम कैसे यूटिलाइज करें, वो ये नवमांस दिखाएगा, वो नवमांस बताता है। कई बार इंटरप्रिटेशन तो इसी से ही होगा, इंटरप्रिटेशन इसी का ही है, क्योंकि इसी का ही नवम का नवम है, सूक्ष्मता है कि भाग्य का जो सूक्ष्म हिस्सा है वो ये बता रहा है कि उसमें भी गहराई, भाग्य तो ये है नवम भाव, भाग्य का भी जो भाग्य है उसकी जो गहराई है वो किस प्रकार से आपके जीवन में कार्य कर रही है वो ये बता रही है। ठीक, समझ गया। तो उसको कैसे इस्तेमाल करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके कर्म यदि इसके अनुसार चलते हैं तो निश्चित रूप से आपको अपने जीवन में सफलता प्राप्त होती है। जिसके लिए आप आए हो इसके अनुरूप नहीं चलते हो, आपको इसकी जानकारी नहीं है, तो आप जैसा मतलब आपके जीवन में आपको जो संग मिलेगा, जो आचरण व्यवहार मिलेगा, उसके अनुसार आप अपने आप को बना लोगे, और उसके अनुरूप जब अपने आप को बना लोगे तो आप उसमें भी वही माहिर एक्सपर्टता तो वही आएगी, जो धर्म के मार्ग पे आती है वही अधर्म के मार्ग पे आएगी। नाम दोनों का होता है, एक धर्म और नीति नियम पर चलने वाले का भी नाम होता है, एक अधर्म और कुरीति पर चलने वाले का भी नाम होता है। नाम तो बदनाम भी तो नाम ही है, तो नाम दोनों का होगा, लेकिन बदनामी से नाम कमाना है या कोई सत्कर्म करके नाम कमाना है, बस ये जानकारी हमें ज्योतिष के द्वारा प्राप्त होती है कि उन ग्रहों का सदुपयोग कहां है, ये बता रहा है। क्लियर, पक्का समझ गया। लगता है आप लोगों की भी समझ में आया होगा। तो सर आज के लिए अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं तो आप हमें पूछ सकते हैं। तो सर आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।